नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि झारखंड में ही कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर नगर निकाय का चुनाव का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि जो संकेत निकल के आ रहे हैं, सरकार चाह रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराए, और जो संकेत सामने आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में होगा। तो अभी हम आए हुए हैं चतरा जिला में वार्ड नंबर 14 है और यहाँ के जो पार्षद हैं तबस्सुम आरा जी हैं। तो जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। पहले तो आपको तबस्सुम जी वेब समाचार में बहुत बहुत आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं तबस्सुम आरा वार्ड नंबर 14 से मैं हूँ। मुझे ये कहना है, कोरोना काल में काम नहीं हुई है, काम होना चाहिए। अभी तो हम लोग के समय ख़त्म होने वाला है, इसलिए अब जो सरकार का इच्छा हो, निर्णय हो वो किया जाए। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से तबस्सुम आरा जी हैं, कोरोना काल की वजह से हालांकि पूरा देश दुनिया परेशान था, और इनका कहना है कि जो कोरोना काल है इस समय बेहतर जो काम होना चाहिए था वार्ड के लिए, जो जनता ने हम पे भरोसा किया, उस काम को मैं बखूबी नहीं निभा पाया कारण कोरोना। तो अब उनके पति हैं मोहम्मद एमडी शमीम जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को वार्ड में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कैसे मदद किए, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, तमाम बिंदु पर मैं इनसे भी बात। आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है जी। आप मेरे घर में मीडिया प्रभारी आए, इसके लिए आपको बधाई हो कि कम से कम हम लोग का वार्ड के हर समस्या को आगे तक पहुंचाने के लिए आप मेरे रांची से चल करके हर वार्ड पार्षद के घर तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए बधाई हो आपका। सबसे बड़ा बात है कि हम जिस वार्ड से चुनाव जीत करके गए हैं, ये वार्ड बिल्कुल यानी बीड़ी मजदूर किस्म का खाली रहते हैं हम लोग, यानी बीड़ी बनता है हमारे वार्ड में। चुनाव जीत करके गए, बहुत उम्मीद लेकर के गए थे कि हम लोग 200 बरस से आज तक पाइप लाइन नहीं बिछा था। 200 बरस से हम लोग के देश की आज़ादी से पहले ये वार्ड में बिल्कुल एक भी पाइप नहीं बिछा था। हम लोग जब गए तो हम वादा किए थे कि जब हम चुनाव जीत करके जाएंगे तो हम लोग अपना बोर्ड में आवाज़ उठाएंगे और इसको पाइप लाइन बिछाएंगे। तो हम जीतने के बाद सबसे पहला है कि हमारा मांग पूरा किए जनता को कि हम पाइप लाइन का काम पूरा कर दिए हैं, यानी 100% में 75% काम पाइप लाइन का बिछ गया है। और कोरोना काल के वजह से 2.5 साल हम लोग डिस्टर्ब रह गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 लाभुक को हम बना चुके हैं और 140 आवास जो है वो अभी DPR अटैच कराए हैं, जो कि काम होना है और उसका काम होगा। अब हम लोग के कार्यकाल बिल्कुल 8 महीना बच रहा है। सरकार हम लोग से इंटरव्यू ले रहे हैं कि ये आप लोग का कार्यकाल पूरा होना चाहिए। हमारा डिमांड है कि ये कार्यकाल जो विधि है वो विधि के बाद ही चुनाव होना चाहिए। अब सरकार है तो सरकार का बात तो हम लोग किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते हैं, जो उनका मर्जी है वही हम लोग पालन करेंगे। और अगर जब जीत गए दोबारा तो उस समय हमारे वार्ड में बिल्कुल राशन कार्ड नहीं बना था। कोरोना काल में 2.5 साल जो टाइम कटा तो हम अपने वार्ड में गरीब जनता को कार्ड नहीं बना हुआ था, कार्ड एक घर जा करके उसको ऑनलाइन कराएं, उसको मेहनत करके सभी को कार्ड बनवाएं। आवास का हमारा वार्ड में सब गरीबी क्षेत्र है, 140 आवास भरा हुआ है, DPR अटैच होके चल आया है। इंशाल्लाह उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और जो काम होना चाहिए वो जनता को हम काम नहीं कर पाए। हमारे यहाँ रोड नाली का बहुत बड़ा समस्या है, 2.5 साल बिल्कुल नहीं हुआ। पूरा देश जानते हैं विलम्ब रहा कोरोना काल में,
अब काम जो है सो जो भी सरकार का योजना आया है उसको हम अपने वार्ड में उतार रहे हैं और काम चालू भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे वार्ड में सबसे पहला है कि जो ग्रामीण से चल करके हमारे वार्ड में टाउन में आने का वो सेकेंड रोड है, वो बिल्कुल कच्चा सड़क है। हमारे पास जो भी योजना आया तो सबसे पहला हमने उनको टेंडर कराए हैं कि ये वे सेकेंड रोड है, ग्रामीण का रोड अटैच करता है, ये रोड बनना चाहिए, उसके बाद अगला रोड बनना चाहिए। सभी रोड का नाली, रोड, गली सभी को हम लोग नापी करा करके बोर्ड में पास कर दिए हैं। अब जैसे ही सरकार का फंड आता है हम लोग उसको काम को पूरा करेंगे। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे बड़ा समस्या है पानी और बिजली। पानी और बिजली जी, जो कि 200 बरस से कभी पैंप आया ही नहीं था, अब तो पैंप लाइन बिछा है। अब पानी कब देगा ये तो सरकार तय करेगी और नगर निगम और नगर परिषद तय करेगी। और नगर निगम तय करेगा। हम लोग तो जानते हैं अपना आवाज़ को जो एजेंडा है वो बोर्ड में रख रहे हैं कि सबसे समस्या मेरे वार्ड में पानी बिजली का है, बिजली का है। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड में सबसे आपने बेहतर और ऐतिहासिक काम कौन सा किया है? इस वार्ड में सबसे बेहतर और ऐतिहासिक काम बस वही पाइप लाइन बिछाने काम किया। जी, और दूसरा बात है कि जो राशन कार्ड 100 में 75% गरीब को नहीं बना हुआ था, वो बिल्कुल हम राशन कार्ड काम पूरा करने का किया। जी, हमारी बेहतर। ये बताइए कि अगर इस बार आपको जनता चुन लेता है पार्षद के रूप में, और इस बार जो है पार्टी स्तर से नहीं पार्षदों के द्वारा ही उपाध्यक्ष का पद का चयन होगा, तो जनता का प्यार से नहीं मिला, पार्षदों का समर्थन मिला, तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे, डिप्टी उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? हम डिप्टी उपाध्यक्ष के लिए तो फाइट नहीं करेंगे, इसलिए कि हम जानते हैं अभी वार्ड पार्षद एक टर्म गए हैं। कोरोना काल में हम 2.5 साल तो बर्बाद कर चुके। एक टर्म हम वार्ड पार्षद के काम करके जनता को प्रति संतुष्ट कर लेंगे, तभी फिर हम उपाध्यक्ष के मतलब आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी फिलहाल जो है जनता का स्नेह प्यार जीतने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है आप लोग का कार्यकाल जो है समय से पूर्व होने की संभावना है, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से हम मांग करते हैं कि जो कोरोना में 2.5 साल हमारा टाइम तो ऐसे ही लैप्स कर गया, इसलिए जानते हैं हम लोग का जो टाइम लैप्स किया उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, मेंटेन किया जाए, तभी जनता को हम लोग यानी जो 2023 में जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसको 2 साल बढ़ाया जाए। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जितने भी दोनों उम्मीदवार जो हैं वो दोनों झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि एक उड़ीसा से हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, और एक जो है हजारीबाग से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यशवंत सिन्हा। आपके मत से कौन होना चाहिए? मेरे मत से महिला उम्मीदवार है और द्रौपदी मुर्मू होना चाहिए। आप बताइए कौन होना चाहिए? द्रौपदी मुर्मू। जो आपके पति बोलेंगे वही बोलिए। वही बोलिएगा। हम मतलब एक जगह हम पार्षद के पास गए, उन्होंने पति पत्नी में लड़ाई हो गया, कहा कि नहीं वो ये होना चाहिए, मूल निवासी ये हैं तो ये होना जो भी चाहिए। मेरा पति बोलेंगे तो सही बोलेंगे। अच्छा। ऐसा थोड़ी ये गलत निर्णय तो नहीं लेंगे। नहीं, पति पत्नी भी लोकतंत्र में सबको अपने स्तर से बोलने का अधिकार है। जब हम इस पर निर्भर हैं कि हाँ वो सही है तो सही है। चलिए, तो आपके जो पति ने कहा वो बिल्कुल सही है। यानी द्रौपदी मुर्मू होना चाहिए। इसके अलावा ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? अग्निपथ योजना को लेकर के जो ये 4 साल का कार्यकाल का ट्रेनिंग है, इनको हम जैसे पहले सब सर्विस होता था उसी तरह सर्विस होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। 4 साल के बाद फिर युवा बेरोजगार हो जाएंगे, संशोधन होना। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? काम के मामला में बेहतर तो हमको रघुवर दास जी नजर आए लगे। अच्छा ये बताइए कि कल की बोर्ड में क्या कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुआ? कल का बोर्ड बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ। जो मेरा अभी गिरामी का आने का जो सेकेंड रोड है उनको हम बात रखें कि आज तक 200 बरस में उस रोड में कोई जाने वाला अफसर नहीं पास करते हैं, और उस सेकेंड रोड है, कम से कम वो रोड बनना चाहिए। और मेरा जो डिमांड है अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्कूटी
सभी वार्ड पार्षद चल के देखा जाए कि पूरे चतरा शहर में वो रोड से ज़्यादा कोई रोड का ज़रूरी नहीं है। तो मेरा बात को माना गया। कल सभी आदमी आए, आने के बाद बोले कि ये तो बिल्कुल नगर पालिका ऑफिस से जस्ट बगल में है और आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया और उस रोड को पास कर दिया गया, पास कर दिया है। पास इसके लिए मेरा स्कूटी अफसर जो सुरेश यादव हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बधाई का पात्र हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके जो नगर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, अध्यक्ष नगर अध्यक्ष के काम से संतुष्ट तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात रह गया कि 2.5 साल कोरोना काल की वजह से ना वो काम को संतुष्ट करा पाएँ और ना जनता को हम करा पाएँ। तो जो एस्टिमेट आया है तो हर ही वार्ड में करता ही है। बाद बाकी ठीक है, जितना चाहिए था कोरोना हम लोग को सभी को डिस्टर्ब कर दिया। 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1932 खतियान को लेकर तो हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग झारखंड का मूल निवासी हैं, यानी जी भी काम हो सबसे पहले हम लोग के यहाँ का निवासी का जो 32 का खतियान उसको पारित किया जाना चाहिए। यानी 1932 खतियान पारित किया जाए ताकि स्थानीय नीति लागू होगा तो यहाँ के जो मूल निवासी है तो उनको सुविधा मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? 1932 खतियान जो आपके होना पति बोले वही चाहिए। करेंगे? हाँ, वही करेंगे। चलिए, आपने सुना कि जिस तरह से इनके पति जो हैं एमडी शमीम जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा 1932 खतियान को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मानदेय को लेकर। इसके अलावा जो है जो पार्षदों का चुनाव है इसको लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा, और वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ इन्होंने रोड मैप भी बनाया है आगे के लिए कि इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का जो पद होगा चयनित होगा। तो इनका कहना है कि पहले मैं जनता का जो है प्यार है, स्नेह है, पहले मैं उसको प्राप्त करूंगा, इसके बाद ही मैं उपाध्यक्ष के लिए सोचूंगा, विचार करूंगा। बहरहाल चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बात करता हूँ। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।